आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में जो हुआ वो आपको खुशी से निढाल कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस मोमेंट का वेट कर रहे थे। आज के स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत सोलो सिकाओ और कोडी रोड्स के मैच के साथ होती है, जिसकी के लोग बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। मैच की शुरुआत बाकी सब मैचेस की तरह बहुत स्लो पेस में स्टार्ट होती है, जहां ये एक दूसरे को मुक्के और घूंसों के साथ एक दूसरे को अपनी ताकत का मुजाहरा करके दिखा रहे होते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जहां कोडी रोड्स सोलो सिकाओ को उठा के पटक के स्टील केज पर मारते हैं और उसके चारों वॉल्स जो थी स्टील केज की उस पर उठा के पटकते हैं ज़ोर से। एक मज़ेदार मोमेंट वो आता है जहां कोडी रोड्स स्टील केज पर एक हाइट पर चढ़े होते हैं और वो वहीं से कोडी कटर लगा देते हैं सोलो सिकाओ को छलांग लगा के। वो एक बेस्ट मोमेंट में था स्मैकडाउन के इस एपिसोड के। उसके बाद एक और बेस्ट मोमेंट आता है जहां सोलो सिकाओ और कोडी रोड्स जो है स्टील केज के सबसे ऊपर वाले कॉर्नर पे चले जाते हैं और वहाँ से जो है एकदम से धड़ाम से नीचे गिरते हैं और बहुत देर तक वो एक पेन में रहते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स को एक मोमेंट मिलता है जहां वो स्टील केज से बाहर निकल सकते हैं और जीत सकते हैं, लेकिन इतनी देर में सोलो सिकाओ उन्हें पीछे से खींच लेते हैं। फिर एक बेस्ट मोमेंट आता है जहां पर कोडी रोड्स स्टील केज के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे चले जाते हैं और वहां से छलांग लगाते हैं सोलो सिकाओ पे बहुत बुरे तरीके से, और साथ ही फ़ौरन वो कोडी कटर लगा के जो है सोलो सिकाओ को इस मैच में हरा देते हैं। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कोडी रोड्स के जीतने से पहले ही जो बैड ब्लड लाइन है वो इंटरफेयर करेगी, लेकिन बैड ब्लड लाइन तब आती है जब सोलो सिकाओ हार चुके होते हैं। वो जंगले के ऊपर से फलांग के रिंग के अंदर आ जाते हैं और कोडी रोड्स पे बुरी तरीके से हमला कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी एक्सपेक्टेशन सबको थी, लेकिन सब बहुत ही बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, यानी रोमन रेंस का रिटर्न। जी हाँ, रोमन रेंस दोबारा से रिटर्न कर जाते हैं कोडी रोड्स को बचाने के लिए। स्टील केज की तरफ बढ़ते हैं और बड़े शाहाना अंदाज से उन्होंने स्टील केज का दरवाज़ा बंद किया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था स्मैकडाउन के पूरे एपिसोड में से अगर देखा जाए तो। फिर वो बैड ब्लड लाइन पे हमला करते हैं और उन्हें बुरी तरह से पीटना शुरू करते हैं। इतनी देर में सोलो सिकाओ और रोमन रेंस पे हमला कर देते हैं, लेकिन रोमन रेंस दोबारा से बुरी तरह से सोलो सिकाओ को सुपरमैन पंच लगा देते हैं। लेकिन इतनी देर में बैड ब्लड लाइन दोबारा से हमला कर देती है रोमन रेंस के ऊपर बुरी तरह से। सबसे शानदार मोमेंट वो होता है जहाँ पर जेकब फाटू और रोमन रेंस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और यहाँ कुछ बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला था जिसका लोग बहुत टाइम से इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं कि रोमन रेंस किस तरह से जेकब फाटू को पीटते हैं। लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, सोलो सिकाओ नीचे से जेकब फाटू को खींच लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं स्टील केज से, और बैड ब्लड लाइन के मेंबर्स दोबारा से रोमन रेंस पे कुछ हमला करते हैं। लेकिन इतनी देर में कोडी रोड्स उठ चुके थे और कोडी रोड्स बुरी तरह से उनको पीट डालते हैं बैड ब्लड लाइन को, और रोमन रेंस भी उनका साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो डर के रिंग से सारे भाग जाते हैं और रिंग में रोमन रेंस और कोडी रोड्स स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं। याद रहे कि कोडी रोड्स ही वो सुपरस्टार है जिन्होंने लास्ट टाइम रोमन रेंस को हराया था, लेकिन इससे पहले कि इनके दरमियान कुछ हो, मे बी WWE ये प्लान कर रही है कि वो रोमन रेंस का मैच बैड ब्लड लाइन के साथ करवाए या सोलो सिकाओ के साथ करवाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय मुझे लाजमी बताइएगा।